हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दूसरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं माफी चाहूंगा कि पिछले क्लास में टाइम बॉन्ड के वजह से क्लास थोड़ा सा 1 मिनट पहले ही आपका खत्म हो गया। तो मैं पिछले क्लास का जो भी टॉपिक था मैं डिस्कस कर देता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग समझ रहे थे कि हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में एक रैम होता है जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जो करंट टाइम में रियल टाइम में जितने भी हमारे फोन में या कंप्यूटर में डेटा एप्लीकेशन रन करते हैं वो सारे रैम पर रन करते हैं, उनके सारी डेटा रैम में सुरक्षित रहती हैं। और जैसे फोन ऑफ हो या लैपटॉप ऑफ हुआ वो सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं। उसमें प्राइमरी मेमोरी का दूसरा जो है वो है आरओएम रोम, जिसे हम लोग रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये फिक्स टाइमिंग के लिए होता है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना होता है, जैसे माइक्रोवेव आता है एक ओवन जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो उसमें भी एक टाइमिंग फिक्स होना होता है। ठीक है। जैसे मोबाइल फोन में आता है आपका अलार्म, कितने टाइम में अलार्म क्या होगा सेट होगा। तो ये सब सारी जो चीजें होती हैं जो फिक्स टाइमिंग सेट होती है, फिक्स्ड एप्लीकेशन सेट होते हैं। जैसे अभी जैसे अभी करंट टाइम में जो मेरा पिछला क्लास चल रहा था, तो फिक्स टाइम सेट था रोम के ऊपर, इतना देर ही क्लास चलेगा, उसके बाद क्लास ऑटो सेव हो जाएगा, ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा जो क्लास चल रहा था वो क्लास चल रहा था रैम के ऊपर, लेकिन क्लास में मेरी बात पूरी करने से कुछ सेकंड पहले जो क्लास खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि रोम को ये हम लोग निर्देश दे चुके थे कि इतना से इतना टाइम के बीच में क्लास चलेगा, क्योंकि और भी क्लासेस चलते हैं, और भी टीचर लोग के क्लासेस चलते हैं। इस वजह से हम लोग का एक टाइम बाउंड होता है। जी, इस तरीके से हम लोग रैम और रोम के बारे में समझ लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्राइमरी जो भी मेमोरी होते हैं हमारे मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में, आप उसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे आज। क्योंकि आज से पहले आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो अब आप समझ लीजिए कि आपके फोन में रैम क्यों ज्यादा स्टोरेज का होना चाहिए। 2 GB का नहीं हो के 4 GB का हो, 4 का ना हो के 8 का हो, 8 का ना हो के 16 का हो, 12 का हो, 6 का हो। ये आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। प्राइमरी मेमोरी में बता दिया आप लोगों को, रैम और रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेकेंडरी में क्या होता है कि आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले बहुत पहले 2004 5 2 3 के करीब, 2002 3 4 5 के टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। सबके घर में एलसीडी टीवी नहीं हुआ करता था, एलईडी टीवी नहीं हुआ करता था, सबके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी। तो मार्केट में एक सीडी मिलता था, सीडी जो गोल वाला होता था, और उसके एक एक हिस्सा पूरा सिल्वर की तरह शाइनिंग देता था, लगता था एकदम सिल्वर हो, चांदी की तरह शाइनिंग देता था। और एक तरफ आपको कलरफुल, जैसे हमारा रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उस तरीके का पूरा एक कलर दिखाई देता था। ठीक है। उसे हम लोग बोलते थे सीडी या कैसेट। तो सीडी को ला के जब हम लोग उसके मशीन में, जैसे जो मशीन होता था वो सीडी नहीं होता था, वो एक मशीन होता था जो सीडी को रन कराता था। जैसे हम लोग उसमें डालते थे, और आप लोग कभी सीडी को उस मशीन को खोल के देखे होंगे तो उसमें से एक छोटा सा ब्लू रे निकलता था, ब्लू कलर का किरण निकलता था, और उसी किरण के ऊपर वो सीडी गोल 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 घूमता था। ठीक है। और वो जब घूमता था तो हमको हमारे जो भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे या कलर टीवी थे उस पे हम लोग को मूवी या जो कुछ भी उस सीडी कैसेट के अंदर हो दिखाई देता था। तो शुरुआती दौर में वो एक सीडी जो था एक सेकेंडरी स्टोरेज था। मूवी को स्टोर करके उसमें रखा जाता था, जब आपको देखने का इच्छा हो तो देख लीजिए।
आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे कि पहले के जमाने में जब कंप्यूटर आते थे, टीवी जैसे जो मॉनिटर होते थे, उसके साथ में जो जो सीपीयू आते थे उस टाइम पे, उसमें एक फ्लॉपी डिस्क होता था। उसमें एक फ्लॉपी डिस्क होता था। ठीक है? वो फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज था, लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी। मतलब आज के टाइम में जितने का एक वीडियो आता है, जितने का एक इमेज आता है, उतना कैपेसिटी था उस फ्लॉपी डिस्क का। लेकिन उस टाइम पे वही बहुत बड़ा बात हुआ करता था। तो फ्लॉपी डिस्क जो था, वो छोटे-छोटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए था, जिसकी कैपेसिटी 360 केबी से लेके 1.44 एमबी तक हुआ करता था। मतलब कि एक फोटो के बराबर, एक फोटो से भी कम। और वो फ्लॉपी डिस्क बहुत कॉस्टली हुआ करता था। तो शुरुआती दौर में फ्लॉपी डिस्क भी एक सेकेंडरी स्टोरेज था। सीडी जो था वो भी एक सेकेंडरी स्टोरेज था, जो ऑप्टिकल बेसिस पे काम करता था। पराबैंगनिक पराबैंगनिक जो किरण होती हैं उनसे वो चलता था। ठीक है? फिर धीरे-धीरे समय बदला, हार्ड डिस्क आने लगे, जिसको हम लोग आज भी यूज करते हैं, एचडीडी। एचडीडी। ठीक है? अब आ गया है, उससे भी एक अपग्रेडेड आ गया है स्टोरेज। ठीक है? अब एचडीडी क्या होता है? एचडीडी बहुत पावरफुल होता है। उसमें बहुत सारे स्टोरेज होते हैं, जहां पे बहुत सारी चीजों को हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क की कोई लिमिट कैपेसिटी नहीं है। वो 1000 जीबी का भी हो सकता है, 2000 जीबी का भी हो सकता है। उसके कोई कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि स्टोरेज करना है ना। और आज का टाइम मॉडर्न टाइम है, हाईटेक समय आ गया है, तो एचडीडी आ गया। और एचडीडी आज के टाइम में एचडीडी भी आ गया। वो उसको भी इस्तेमाल करने वाला होता है, और छोटा होता है, पतला होता है, स्लिम होता है। एचडीडी थोड़ा सा हेवी होता था, मोटा होता था, भारी होता था। एचडीडी एकदम पतला होता है, स्लिम होता है। अब आप लोग कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले के समय में आप लोग देखे होंगे कि जो लैपटॉप आते थे, पूरे इतने मोटे-मोटे आते थे। आज के टाइम में जो लैपटॉप आते हैं, एकदम एक किताब के बराबर आते हैं, एकदम पतला-पतला आते हैं। तो जो पहले के लैपटॉप में स्टोरेज के लिए यूज़ होता था, वो एचडीडी यूज़ होता था। आज के टाइम में जो लैपटॉप में यूज़ होता है, वो एचडीडी यूज़ होता है। तो स्टोरेज तो उतना ही है, लेकिन उसका वर्जन जो है अपग्रेड हो गए। महंगे तो थोड़ा सा हुए, लेकिन अपग्रेड हो गए, लेकिन स्लिम भी हो गए। पहले के फोन भारी होते थे, अब के फोन हल्के होते हैं। ठीक है? पहले के जो चार्जर थे बहुत स्लो चार्ज करते थे। अब तो इतने फास्ट चार्जर आ गए हैं कि जितना देर में आप खाना खाते हैं उतना देर में आपका फोन चार्ज हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं आईटी सेक्टर में हम लोग को जानने थे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि सीडी एक सेकेंडरी स्टोरेज है, डीवीडी एक सेकेंडरी स्टोरेज है, फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज है, एचडीडी एक सेकेंडरी स्टोरेज है, और एसडीडी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज रैम और रोम, मैंने सबका काम भी आपको बता दिया कि किसका काम क्या क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए कि एचडीडी और एसडीडी के पास कैपेसिटी की कमी नहीं होती है, बहुत स्टोरेज होता है उसमें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्टोरेज लेते हैं। जैसे कि आपके फोन में हम लोग बोलते हैं कि फोन का स्टोरेज कितना है, तो 64 जीबी, 128 जीबी या 256 जीबी। जितना ज्यादा स्टोरेज, उतने चीजों को आप अपने फोन में सुरक्षित रख सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है? एचडीडी एसडीडी समझ गए आप लोग, रैम रोम समझ गए, सब समझ गए फोन में रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, उसके ज्यादा कैपेसिटी से क्या मोबाइल फोन को फर्क पड़ता है। ठीक है? इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। हाँ, एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब हम पीडीएफ की बात करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है, तो ये पीडीएफ क्या है? देखिए, पीडीएफ भी एक प्रकार का स्टोरेज ही करता है, डेटा को स्टोरेज करता है, डॉक्यूमेंट को स्टोरेज करता है। मतलब 200 पेज का डॉक्यूमेंट होगा, उसको कलेक्ट करके एक जगह पे ला दिया। अब आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है 200 पेज, पूरा एक बुक जैसे होता है उस तरीके से हो गया पीडीएफ। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म ही होता है
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट, एफ से फॉर्मेट। मतलब पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर दिए, मतलब एक जगह पे संग्रहित कर दिए, हो गया पीडीएफ। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तो पीडीएफ ओपन करने के लिए बहुत सारे ऐप्स आ गए, लेकिन पीडीएफ को जो सबसे पहले लॉन्च किया था 1993 में लॉन्च किया था एडोबे ने। एडोब ने 1993 में पीडीएफ को लॉन्च किया था। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए जो पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन से पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये चीजें समझ गए। अब देखिए मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं। आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर जो है या मोबाइल फोन जो है हमारा, वो बाइनरी भाषा को समझता है, बाइनरी सिस्टम को समझता है, 0101 को समझता है। 0 का मतलब ओपन, 1 का मतलब क्लोज। हम यहां से लिख रहे हैं हाउ आर यू कीबोर्ड पे, लेकिन सिस्टम उसको क्या दे रहा है? 010101 के कोडवर्ड में एक उसको एनालिटिक मेथड से क्या किया? आदेश दे दिया। ठीक है। उसको कमांड दे दिया, कंप्यूटर की भाषा में कमांड दे दिया 0101 के भाषा में। और वो जो आपकी डिस्प्ले पे जाके दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या कह रहा था। मैं उधर से लिख के भेजूंगा आई एम फाइन, तो आई एम फाइन मैंने रिप्लाई दिया, तो कंप्यूटर को आई एम फाइन नहीं समझ में आया। वो तो 010101 के फॉर्म में दे दिया सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन फिर जो वहां से वो कमांड को कन्वर्ट करके आपके पास भेजेगा तो आई एम फाइन में भेजेगा। तो ये भी आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर जो है वो 0101 की भाषा को समझता है, उसी को हम लोग कोडिंग बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है और किस तरीके से काम होता है, कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, 0101 बाइनरी लैंग्वेज होता है। ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। अब देखिए सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो दो तरीके का सॉफ्टवेयर यूज होता है। एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, जिसपे सिस्टम काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसको हमने आपको बताया, ये जो आपको मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि जो सिस्टम को चलाता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो एक कंप्यूटर में, एक मोबाइल फोन में दो तरीके का सॉफ्टवेयर वर्क करता है। पहला सॉफ्टवेयर जो पूरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरा सिस्टम को रन करता है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है। और आईओएस भी है। अभी 3 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे, और मेजर फोन में, मेजर कंप्यूटर में आपको एंड्रॉयड मिलेंगे, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट मिलेंगे। मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ही मिलते हैं मैक्सिमम। आईफोन में आईओएस मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमारी बारी आती है लैपटॉप की, तो वहां पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का मिलेगा। वहां पे आपको क्या मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो ऑपरेट सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, सिस्टम को रन कराते हैं। और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर को निर्देश देते हैं क्या करना है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही है जिस एप्लीकेशन का उपयोग हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूं, पेंट कर रहा हूं, कंप्यूटर को कुछ कमांड दे रहा हूं, तो जिस एप्लीकेशन पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैं कमांड दे रहा हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। मैं आपसे व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप जो हो गया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इंस्टा जो हो गया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। फेसबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम को चलाना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है सिस्टम को कमांड देना। समझ में आ गया आप लोगों को? तो सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज के इस क्लास में हम लोग ये दो चीज क्लियर कर लिए। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
कि भाई नेटवर्किंग क्या होती है। ठीक है, नेटवर्किंग क्या होती है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग जो आपके उपकरण को, जैसे कंप्यूटर, आप मुझे मॉनिटर देखे होंगे, तो मॉनिटर को आपके सीपीयू से जोड़ने का जो कार्य करता है, जैसे उसमें बहुत सारे वायर आते हैं, वो सारे एक नेटवर्किंग में आते हैं। ठीक है, या आप ये सोच समझ सकते हैं कि जैसे अभी हमारा सिस्टम जो है वो वाईफाई से कनेक्ट है, तो वाईफाई से जो कनेक्ट है सिस्टम, अब उसको कनेक्ट करने में जिस भी उपकरण का उपयोग किया गया है, जैसे राउटर का उपयोग किया गया, ठीक है, तो राउटर तो हमारे हो गए हार्डवेयर, लेकिन जो उस दोनों को कनेक्ट किया है, कनेक्ट जो माध्यम है, वो हमारा हो गया नेटवर्किंग। आप बहुत जगहों पे देखे होंगे कि वायर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है, जिसे हम लोग एलएएन बोलते हैं, वो हमारा हो गया नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग का मतलब सीधे वही हो गया कि कंप्यूटर को या मोबाइल के जितने भी उपकरण है, सबको जोड़ने वाली प्रणाली जो है, जो जोड़ने वाली व्यवस्था है, उसे हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग डेटाबेस की। डेटाबेस का मतलब होता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि घर में हम लोग अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए, भंडारण करने के लिए, संग्रहित करने के लिए जिस तरीके से हम लोग ड्रम का यूज करते हैं, या किसी भी ऐसे सिस्टम का यूज करते हैं जहां पे हम लोग उसको संग्रहित कर सके, भंडारण कर सके, उसी तरीके से कंप्यूटर में डेटा को, आपके कमांड को सुरक्षित करने के लिए जो भी प्रणाली या जो भी सिस्टम अपनाया जाता है, उसे हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। मतलब कि डेटा कलेक्ट रखा जाता है, उसे हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी डेटाबेस को कमांड देंगे, वो आपको सामान दे देगा, वो आपको आपका चीज दे देगा। तो ये होता है हमारा डेटाबेस। देखिए भाई, मैं जो आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हम ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में आपके और हमारे ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा क्लास है आप लोगों को, यूट्यूब पे मिल जाएंगे फ्री में, या बाकी जगह मिल जाएंगे फ्री में। लेकिन बेसिक नॉलेज बिल्कुल रीजनल भाषा में, मतलब आपके लोकल क्षेत्रीय भाषा में, आपके मोबाइल फोन के ऊपर, आपके ऊपर, हमारे आसपास में घटित घटनाओं के ऊपर जोड़ के मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और आप एक एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप लोग मेरे क्लास को देख के अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। इस क्लास में, आईटी के इस क्लास में, हम लोग समझे कि सूचना प्रौद्योगिकी में जो हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, वो हार्डवेयर के बारे में समझ गए, सॉफ्टवेयर के बारे में समझ गए, नेटवर्किंग के बारे में समझ गए, और डेटाबेस के बारे में समझ गए। हम लोग को अपने डे टू डे लाइफ में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड या फोन से रिलेटेड चीजों को हम लोग यूज करते हैं, उन सारी चीजों में ये चार चीजों का उपयोग जरूर होता है। हार्डवेयर का उपयोग होता है, सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, नेटवर्किंग का उपयोग होता है, डेटाबेस का उपयोग होता है। देखिए, बहुत एग्जाम में एक चीज पूछा जाता है आप लोगों से, अगर किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से या आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हो, तो स्कैनर क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए कि स्कैनर क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है, स्कैनर का क्या काम है, इनपुट करने का कि आउटपुट करने का। अब प्रिंटर का क्या काम है, इनपुट करने का कि आउटपुट करने का। तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए ये टास्क है, आप लोग पता कीजिए कि स्कैनर इनपुट करता है, इनपुट का कार्य करता है कि आउटपुट का कार्य करता है, और प्रिंटर इनपुट का कार्य करता है या आउटपुट का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद जो भी चैप्टर में हम लोग का केस स्टडी आ रहा है, आप लोग केस स्टडी पढ़ते रहिए, और जो भी आप लोग को पर्सनल असाइनमेंट दिया जा रहा है, टेक्निकल असाइनमेंट दिया जा रहा है, आपका कार्य जो दिया जा रहा है, इसको जरूर से जरूर आप लोग पूरा करें। तो आज इस आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरे क्लास का ये अंतिम
समय है, तो आप लोग टास्क जरूर पूरा कीजिए और बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में और रीजनल भाषा में इस चीज को आप लोग समझिए और पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।